माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह। और गाइस, मेरा हाथ जल गया, देखो यहाँ से। मुझे कल शादी में जाना था तो मैंने रोड का यूज़ किया, तो रोड से मेरा हाथ जल गया। तो प्लीज़ जो भी लोग को यूज़ करना नहीं आता, देखिए मैं रोड जो है वो अपने कॉलेज टाइम से यूज़ कर रही हूँ और गाइस तब मेरा ये हाल हुआ है। तो प्लीज़ जो भी लोग यूज़ करना चाहते हैं, या फिर भाई तुम किसी के कहने में आके कभी भी रोड मत यूज़ कर लेना, वरना मेरा तो सिर्फ इतना हुआ है, चिक विक भी जल सकता है भाई, क्योंकि जो हम यूँ करते हैं। तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के करना, बहुत तेज़ होती है तो नहीं करना चाहिए। तो फाइनली हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किए टाइम को वेस्ट। तो मैं आज आपके लिए हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आज मैं कुछ भी फालतू की बकचोदी नहीं करने वाली। आज मैं हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ और जो रियल बेस से किसी के साथ हुई है। गाइस, पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को क्या मेरा स्टोरी नरेट करना पसंद नहीं आ रहा है, या क्या कमी है। आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। देखिए, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मुझे समझ नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगी आप मेरी थोड़ी सी मदद करें तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए फाइनली हम अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट बिना किए टाइम को वेस्ट। आज की कहानी है अपूर्वा की। तो ये अपूर्वा टीवी वाली अपूर्वा नहीं है गाइस, ये स्टोरी वाली अपूर्वा है। तो आज हम इसी की कहानी कहने वाले हैं। ये दो बहनें हैं, बहुत फैमिली एजुकेटेड है। अपूर्वा है 12th क्लास में, उसकी सिस्टर है ग्रेजुएशन में। इनकी फैमिली बहुत अच्छी बैकग्राउंड से, डॉक्टर्स हैं, सब लोग डॉक्टर हैं। इनकी पीछे की लेगेसी डॉक्टर चलती आ रही है। तो ये दोनों बहनें भी डॉक्टर ही पढ़ाई कर रही हैं, तो डॉक्टर ही बनेंगी। तो इसी बीच जो छोटी है अपूर्वा, एक दिन ऐसा होता है, हम सीधा कहानी पे आते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक्चुअली में जानना हुआ क्या था, क्योंकि हमें स्टोरी के पीछे का जानना है कि हमें किन चीज़ों से बचना है और क्या करना है। मेन पर्पस हमारा यही होता है स्टोरी को जानने का। तो सीधा हम स्टोरी पे आते हैं। एक दिन की बात है, अपूर्वा के पेरेंट्स जो होते हैं उनको एक वेडिंग में जाना होता है, लेकिन अदर स्टेट में। तो अपूर्वा की जो सिस्टर होती है वो उनकी फैमिली के साथ, मदर फादर के साथ जाना चाहती है, पर अपूर्वा का जाने का मन नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी चंचल टाइप की है। तो ये इसको थोड़ा खुराफात और शैतानी आती है। तो ये सोचती है किसी तरह मैं अपने घर वालों को भेज दूँ और उसके बाद मैं खूब मस्ती करूँगी, अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लूँगी, बुलाऊँगी, साथ में मस्ती करेंगे, लाइक गर्ल्स हैंग आउट टाइप। तो अब इसके फैमिली जाने के लिए होते, पहले तो ये अपनी फैमिली को कुछ नहीं बोलते कि इसको जाना है या नहीं जाना। तो अब वो दिन आता है जब इनको जाना होता है। तो इसकी फैमिली कहती भाई चलो, सब तैयार हो गए। तो अपूर्वा कहती नहीं, मेरे को नहीं जाना। तो माँ पूछती है क्या हुआ। तो बोलती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। तो इसकी पेरेंट्स जो कहते हैं कि भाई तू आराम कर ले, अगर तुझे थोड़ा रुक जाए, हम ऐसे करके बोलते हैं। तो कहती नहीं, आप सब लोग जाओ, मैं ठीक हूँ, अपने घर में कैसा डर। इस तरह से कुछ कन्विंसिंग कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बोला उसने, एंड देन उसके पेरेंट्स कन्विंस हो गए। तो अब हुआ ऐसा, जो बड़ी सिस्टर है वो तो चली गई पेरेंट्स के साथ। अब पूरा घर खाली, और इनका घर जो है गाइस वो एकदम विला जैसा है। तो समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी फैमिली है ये। तो भाई अब पूरे घर में अकेली, कोई नौकर चाकर कुछ भी नहीं, सबकी छुट्टी कर दी थी, क्योंकि जब पेरेंट्स को जाना था तो इसलिए। तो अब सिर्फ अपूर्वा है उस घर में, पूरा घर खाली है। तो अपूर्वा के पेरेंट्स चले गए हैं, शाम हो गई, उनकी फ़्लाइट थी 11 की मॉर्निंग। तो वो चले गए हैं। अब हो गई है शाम, क्योंकि ये तब तक वेट किया इसने कि कहीं से ही वापस भी आ जाते हैं ना, कई बार बॉलीवुड मूवीज़ में होता है लाइक। तो इसको लगा कि वापस ना आ जाए, तो इसने वेट किया आराम से। उसके बाद इसने क्या किया, अपनी फ्रेंड्स को कॉल किया। तो जो इसकी बेस्ट फ्रेंड, 2-3 फ्रेंड्स को किया, पर जो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो भी करती आ जाती है घर पे इसके। तो अब ये प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। वो 2-3 दिन के लिए इसके घर आ गई अपने कपड़े लेकर। उसने अपनी फैमिली को बोला कि भाई उसकी फैमिली गई हुई है, उसके घर पर कोई नहीं, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। तो भाई उसकी फैमिली भी अच्छी है, और ये बचपन से चाइल्डहुड फ्रेंड है, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही सब जगह ट्यूशन वगैरह। तो इसलिए इनकी बहुत अच्छी है, और इनकी फैमिली भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, घर भी पास ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 5 और 10 मिनट्स का डिस्टेंस होगा हार्डली, बाइक या ऑटो से। अदरवाइज अब बाय वॉक तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, डिस्टेंस है, अगर हम बाय वॉक डिस्टेंस को कवर करेंगे तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब अपूर्वा को जाना है। पहले तो बता दूं, अपूर्वा को हॉरर स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। तो उसके दिमाग में कुछ इसी तरह का खुराफात आता है कि क्यों ना हम बोजा बोर्ड खेले, ओजिया बोर्ड, या हम कुछ और करते हैं, कुछ अलग इंटरेस्टिंग। लाइक
जिससे हमें लगे कि कुछ हो रहा है। तो भाई वो जो इसकी फ्रेंड है वो तो कहती है कि हम कोई बोर्ड वाला गेम नहीं खेलेंगे। तो अपूर्वा कहती है ठीक है, हम बोर्ड वाला गेम नहीं खेलेंगे, पर हम किसी हॉन्टेड डेस्टिनेशन पे जाकर हम विजिट तो कर ही सकते हैं। और ऐसे ही एक जो डेस्टिनेशन होती है वो अपूर्वा ने ऑलरेडी रिसर्च करके निकाल के रखी होती है, उसका एड्रेस वगैरह कैसे जाना है सब कुछ पहले से प्लान होता है, प्री प्लान अपूर्वा का। लेकिन वो अपनी फ्रेंड को नहीं बताती है, उसको पहले वो ओजिया बोर्ड और दूसरी चीज़ों के बारे में बताती है। जब वो सब चीज़ों से डिसएग्री करती है तो उसे कहती है चल ठीक है हम बाहर चलते हैं, घूम के आते, खा पी के मजे करके। तो बोलती है चल ठीक है चले। उसकी फ्रेंड को भी हॉरर चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, पर कहीं ना कहीं वो फैमिली की वजह से थोड़ा सा वीक होती है, डर जाती है कि भाई फैमिली क्या कहेगी। तो अब आती है अपूर्वा की बात। हेडफोन लगाते गाइस, तो 1 मिनट दीजिए बस। तो गाइस अब आती है अपूर्वा की बात। तो ये दोनों घर से निकल जाते हैं। ये घर से निकलते हैं अगले दिन 12 बजे के करीब, और इन्होंने प्लान किया होता है कि ये 5-6 बजे तक घर वापस आ जाएंगे अंधेरा होने से पहले पहले। तो अब ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं और ये पब्लिक व्हीकल का यूज़ करते हैं। अपूर्वा अपनी गाड़ी नहीं ले जाती क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इसे हार्डली मना किया है कि ना ही कोई कार लेकर जानी है, ना ही कोई बाइक लेकर जानी है, बाहर कुछ नहीं ले जाना व्हीकल, अब बाहर ही नहीं जाना, और अगर कहीं जाना होगा तो हमें फ़ोन करके बताना, हम घर में प्रोवाइड करा देंगे। इस तरह से इसके पेरेंट्स ने इसे समझाया था। पर भाई लड़की आपको पता है चंचल है थोड़ी सी, कहाँ सुनने वाली। कुछ बच्चे होते हैं जो जैसे तारे ज़मीन पर, कहाँ सुनते हैं, अलग होते हैं, थोड़े हट के अच्छे होते, ऐसे नहीं है वो बच्चे बुरे होते, बस उनमें थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा आर्टिस्ट होते हैं, मतलब हर चीज़ को खोजना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। मैं आपको बता दूँ ऐसे बच्चे बहुत अलग यूनिक होते हैं, तो हमें उनको समझने का ट्राई करना चाहिए, बस उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें समझना चाहिए और कुछ नहीं। मार पीटने से ऐसे बच्चे सुधरते नहीं और बिगड़ जाते हैं। तो हम आगे चलते हैं गाइस। तो अब अपूर्वा और उसकी फ्रेंड निकल चुके हैं वहाँ जाने के लिए डेस्टिनेशन पे। पहले तो ये लोग कुछ खाते, कहीं जाकर कैफ़े वगैरह में कॉफ़ी पिया, खाया, थोड़ा ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद क्योंकि अपूर्वा कहती है पहले खा लेते हैं, वहाँ पर कुछ खाने का नहीं होगा जहाँ हमें जाना है। अभी तक इसने ये नहीं बताया, ये एक सीक्रेट है गाइस। तो इसकी फ्रेंड कहती है ठीक है। तो ये लोग खाते हैं मोमोज वगैरह, ये सब बाहर की चीज़ें हैं। उसके बाद अब ये लोग निकलते हैं डेस्टिनेशन के लिए अपनी। तो अपूर्वा कुछ 10 किलोमीटर दूर एक हॉन्टेड सा प्लेस है, लाइक खंडर टाइप महल है, कुछ कह सकते हैं। महल भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो बहुत छोटा भी नहीं है कुछ किसी का, मतलब कहेंगे पुराने ज़माने में जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में कोई कोठी रही होगी, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो फिर वो जब उस गेट पे आती है तो उस गेट पे ताला लगा होता है। तो अपूर्वा की जो वो होती है फ्रेंड, वो उसे बोलती है बहन यहाँ क्यों आई। उस समझ जाती है क्योंकि उसने भी उस चीज़ के बारे में सुना होता है, उसके स्कूल्स में इसकी बातें हुई होती है, और मतलब फ्रेंड्स वगैरह स्कूल में प्लान कर रहे होते कि हम सब मिलके चलेंगे। पर अपूर्वा को तो अकेले जाना था क्योंकि उसको इंटरेस्ट था कुछ हट के करना और जानना, उसके बाद डींगे हाँकना क्लास में जाकर, जस्ट लाइक दैट। तो फिर अब चली गई। तो गेट के पास ये पहुँचे तो पहले तो इसकी फ्रेंड गुस्सा हुई, लेकिन फिर मैं वो भी एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसको भी हॉरर स्टोरीज़ में बहुत इंटरेस्ट था। तो अब ये दोनों जाते गेट पे खड़े होते। गेट पे तो लगा हुआ था ताला, लेकिन वो जो ताला था वो इतना जंग खा चुका था और गेट भी पूरा लताओं वगैरह से, पेड़ की जो लताएं उनसे ढका हुआ था। तो कुछ खास नहीं था। पहले अपूर्वा ने थोड़ा यूँ करने की कोशिश की गेट को कि खुल जाए, पर खुला नहीं। तो उसकी फ्रेंड ने साथ से अद्दा लिया और ताले पे दे के मारा और वो टूट गया। आसपास कोई था नहीं, सोना तो था, पता नहीं चलेगा। फटाक से वो लोग अंदर घुस गए, गेट को ठीक उसी तरह से बंद करके, और ताले को उन्होंने अंदर की तरफ कहीं फेंक दिया, पता भी नहीं चलेगा। इतनी झाड़ियाँ और इतना मतलब पौधे वौधे हैं उस तरफ, उस घर के आसपास इतना सब कुछ है, पूरा जंगल जैसा है। क्योंकि काफ़ी टाइम से सफाई भी नहीं हुई, तो आपको पता है जब कोई घर होता है खाली पड़ा रहे तो हो ही जाता है। तो वो लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं, गेट से अंदर चले गए। पहले तो पूरा बागान घूमते, उनको कुछ खास ऐसा महसूस नहीं होता, तो वो सोचते अब चले हम हवेली के अंदर चलाते हैं। तो वो लोग हवेली के अंदर जाते हैं और बाय चांस हवेली का वैसे गेट तो बंद होता है, लेकिन हवेली की जो विंडोज़ होती है ना वो खुली होती पीछे की तरफ से। क्योंकि मैंने आपको बताया जो अपूर्वा होती है, पहले ये लोग है ना गार्डन में ही घूमते हो, वो देखते हैं कि उनको गार्डन में से कुछ मिल जाए ऐसा खतरनाक, मतलब जो उनके काम का हो, पर ऐसा कुछ नहीं मिलता, लेकिन उन्हें खुली हुई खिड़की मिल जाती है।
तो जिससे वो अंदर प्रवेश कर लेते हैं उसके गार्डन के अंदर। आप पता है फिर क्या होता है, फिर वो जाते हैं, घूमते हैं, अंदर अंदर घूमते हैं। वो एक तो हवेली बहुत बड़ी होती है, उसमें अंडरग्राउंड भी होता है, 2 फ्लोर्स उसके अंडरग्राउंड होते हैं और 2 फ्लोर्स अपर होते हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे टेरेस होता है और नीचे बेसमेंट होता है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है गाइस, तो फिर वो लोग घूमते हैं। पहले तो ऊपर उन्हें पता ही नहीं होता पहले कि बेसमेंट भी है। सॉरी गाइस, ऐसे मत सोचना मैं सॉरी, क्योंकि मैं 4 बजे की उठी हुई हूँ गाइस, तो थोड़ा हो जाता है, समझ रहे हैं आप, ज़िंदगी बहुत। तो बस फिर वो लोग पहले तो ऊपर घूमते 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 पूरा घूम लेते हैं। वहाँ पे बहुत एंटीक चीज़ें रखी होती है गाइस, फर्नीचर वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या होता है। अपूर्वा तो उसके अंदर की ट्रंक्स वगैरह भी खोल के देखती होती है, जिसके अंदर सामान रखा हुआ था उन लोगों का जो कभी रहे होंगे उस जगह पे, उनके वो पूरा सामान ऐसा लग रहा है कि वो जो लोग थे वो बस लोग निकल गए, और वो जो सामान है वो ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है, वहाँ पर पड़ा हुआ है, जंग लग गई है, ख़राब हो गया है। तो ऐसे ही कुछ होता है। उसके बाद फिर वो लोग घूमते घूमते घूमते, तो उसकी फ्रेंड की अब तबीयत ख़राब होने लगती है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। तो अपूर्वा को कहती है कि चल घर चलते हैं वापस, तो अपूर्वा भी कहती है चल ठीक है चलते, लेकिन अपूर्वा सोचती है वो अगले दिन फिर आएगी। ठीक है, अभी उसका एक्सप्लोरेशन पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। तो वो दोनों निकल जाते हैं, घर पहुँच जाते हैं। अब घर पहुँचने के बाद कुछ ऐसा होता है कि जो उसकी फ्रेंड है ना, उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। पहले तो उसे वॉमिटिंग होती, लूज मोशन होता है, उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो अपूर्वा को भी कुछ ठीक नहीं लगता, उसकी चिंता होती है। तो वो उसको कहती कि चल मैं तो तेरे घर छोड़ जाते, हम तेरे घर पे ही रहते हैं, अपने घर को ताला लगाते हैं, उसके घर चले जाते हैं। तो वो उसके घर जाती है। उसकी मम्मी पहले तो थोड़ी टेंशन में होती कि क्या हो गया, तुम अभी तो ठीक गई थी, एक दिन पहले कल ही तो गई थी और आज ये ऐसे आ रही है। तो अपूर्वा उसको बहाना बना के मदर को बोल देती कि कुछ हो गया, इसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए मैं यहाँ ही आ गई। तो वो दोनों वहीं पे रहते हैं। अब उसकी मम्मी को चिंता हो रही है। तो फिर वो लोग 3-4 दिन बीत जाते हैं, अपूर्वा के पेरेंट्स आते हैं, अपूर्वा अपने घर चली जाती है, सब कुछ ठीक है, अपूर्वा के साथ सब ठीक है, लेकिन उसकी फ्रेंड के साथ ये सब चीज़ें हो रही है। अब 1 महीना हो गया, उसकी फ्रेंड की हालत ठीक ही नहीं हो रही, पहले से भी गिरती जा रही। उसकी फ्रेंड का जहाँ पे वेट था 70, वहाँ पे वेट हो गया था उसका 55, और वो पहुँचते पहुँचते 48 तक पहुँच गया था। तब और ये सब 1 महीने के अंदर हो गया। तो गाइस बहुत अननेसेसरी चीज़ें हुई है। तो उसके पेरेंट्स जो है, उसकी मदर वो थोड़ी सी अलग थी, मतलब वो उसकी जो फ्रेंड सर्कल था उसमें ये सब चीज़ें बातें भी होती थी ना, कि मतलब उसने बताया होगा अपनी फ्रेंड को किसी को कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसकी किसी फ्रेंड ने कहा होगा कि भाई पर इसको अगर डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा है कहीं और दिखा लो, लाइक तांत्रिक बाबा जी या पंडित को। तो वो दिखाते किसी मौलवी के पास जाके, तो वो बताते हैं कि आपकी बेटी के ऊपर तो एक साया है और काफ़ी समय से है, तो आपको अपनी बेटी को लाना पड़ेगा तभी हम चेक कर पाएंगे। वो जैसे उसकी बेटी को लेकर आते हैं, और वो तांत्रिक ये भी कहते हैं कि बेटी को जब लाए तो उसे बिल्कुल ना बताइएगा कि आप उसे कहाँ लेकर जा रहे, बस आपसे घुमाते घुमाते लगेगा। तो तांत्रिक के पास पहुंच जाती है बेटी को लेकर। तो फिर अब तांत्रिक कहते हैं कि आप बाहर जाइए, हमें आपकी बेटी से बात करनी। बहुत सारी ऐसी बातें होती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो पेरेंट्स के सामने नहीं खुलती हैं। तो अब वो चली जाती है। तो तांत्रिक उससे पूछना शुरू करता है, हम कहते हैं बाबा जी, पूछना शुरू करते हैं उससे कि भाई क्या है। तो लड़की उससे बताती है कि तांत्रिक सबसे पहला सवाल उससे यही पूछते हैं कि कुछ ऐसा महसूस हुआ उसके पैर पे निशान वगैरह ऐसा कुछ। तो फिर वो कहती है हाँ, उसने फ़ोटो खींचे होते हैं फ़ोन से, और वो दिखाते कि भाई हाँ ऐसा स्केल टाइप निशान है, बन रहे हैं, और पता नहीं क्यों। तो फिर वो पूछता है तांत्रिक उससे कि भाई कहाँ गई थी तुम, उसको पता चल जाता है। तो बताती है फिर कि मैं ऐसे ऐसे गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। तो तांत्रिक उसे बोलता है वहीं से आपके पीछे लगा है ये, और आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए। और लड़कियों को तो स्पेशली कहीं भी ऐसी वीरान जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ, और कुंवारी लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और जब डेट हो रही है तो जाना ही नहीं चाहिए। और इनमें से उसके साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे परफ्यूम वगैरह लगा के। तो उसने बताया। तो फिर भाई तांत्रिक ने उसको पानी पढ़ के दिया और वो पिया, लड़की को ताबीज़ दिया, और फिर उसको मदर को बुलाया, मदर को सारी बात बताई, जो जो लड़की ने किया था सब बता दिया उसको, उसकी मदर को, कि भाई ऐसे हुआ, आपकी बेटी वहाँ गई थी, वहाँ से उसके पीछे कोई लग गया। अब वो मदर के सामने ही सारे प्रक्रिया को करना स्टार्ट करते हैं, उसे
उसके ऊपर कुछ फेंकते, कुछ चीज़ें करते, जैसे कि मैंने बताया पानी वानी पिलाया, तो वो जो जिन, पता चलता है कि जिन था उस पर, आशिक हो गया था। तो अब जिन से पूछा जाता है कि भाई तू इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा, तो जिन उसे बोलता है कि ये मेरे घर में आई थी और मुझे अच्छी लग गई। तो उसने पूछा कि तुझे अच्छी क्यों लग गई, तो जिन ने बोला कि जब ये अपना यूँ दुपट्टा करके ठीक कर रही थी तो मुझे इसकी वो अदा अच्छी लगी, तो इसलिए मुझे अच्छी लगी। अब अच्छा लगने के लिए तो भाई एक इतना सा चीज़ काफ़ी होता है, अच्छा लग जाता है, कुछ भी हो सकता है वो, कि पानी पीते हुए या यूँ करते हुए या यूँ करते हुए या खाना खाते हुए भी कोई अच्छा लग सकता है। अच्छा लगने के लिए बहुत सारे, देखो जब किसी को कुछ अच्छा लगना होता है तो कुछ भी लग सकता है, क्योंकि भगवान ने हमें भी दिल दिया है, उस जो दूसरी वो है उनके पास भी कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स होती होंगी, तभी तो वो ऐसे कर जाते हैं। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है, लड़कियों को कहीं भी फालतू जगह पे नहीं जाना चाहिए। इसके बाद अपूर्वा का क्या हुआ, अपूर्वा को चली गई थी वो अच्छे तांत्रिक के पास, उसने उसे बचा लिया, उसने उसका ट्रीटमेंट किया, उस जिन को कैद करके अपने पास रख लिया, और अब अपूर्वा एकदम ठीक है। इवन उसको एक बेटा भी है, और ये कहानी कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2018 की है, 18 में हुआ था उसके साथ ये, और ये कहानी है गुड़गांव की, दूर की भी नहीं है। और भाई गुड़गांव में तो आपको पता ही है, गुड़गांव हाईवे पे एक यक्षिणी भी रहती है, सुना है ना आपने, पर एग्जैक्टली जगह उसकी किसी को नहीं पता। यक्षिणी नहीं कहेंगे, चुड़ैल कहेंगे, चुड़ैल रहती है। तो भाई मेरा भी मन है कि मैं भी जाऊं, देखो अब कब मौका मिलता है। ये जो मैं यक्षिणी को देखना तो चाहती हूँ, मेरा ऐसा मन है। हे यक्षिणी, अगर तुम मुझे सुन रही है तो मुझे दर्शन दे, मैं देखना चाहती हूँ तो कैसी दिखती है, अपने इसी जन्म में देखना चाहती हूँ। तो चलिए फिलहाल हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। इसके अलावा अगर कुछ मेरे पास और हट के आता है तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं अपने अच्छे कमेंट्स कर। और गाइस मेरी यही सलाह है लड़कियों के लिए, प्लीज़ यार गाइस, लड़की कितनी भी हो, 10 लड़कियों को आप अपने साथ लेकर चल जाओ, जब ऐसी कोई घटना होगी लड़के ही भाग जाते, लड़की क्यों नहीं भागेगी। और एक और बात, ऐसे कर्मों में उन्हीं को साथ रखें जो आपका साथ दे, ऐसे लोगों को बिल्कुल ना लेकर जाए अपने साथ जो कहे कि भाई हमें नहीं जाना, उनको पहले ही वहाँ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखिए गाइस, वो लोग वहीं टोक लगा देते हैं जहाँ पर वो लोग, जब हम कहीं जा रहे हैं, हमें किसने बोल दिया कि मत जा या लड़ाई हो जाए कल, तो उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए, मतलब वहाँ जाना नहीं चाहिए, वो प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम वो प्लान कैंसिल नहीं करेंगे तो हमारे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो अब जब अपूर्वा की फ्रेंड पहले ही ऑलरेडी वो नहीं जाना चाहती थी, तो अपूर्वा को किसी ऐसे बंदी या बंदे को चुनना चाहिए था जो उसके साथ जाने के लिए अग्री हो। ऐसे उस नल्ली बंदी को नहीं चुनना चाहिए था जो खुद तो फंसेगी, उसको ही फंसवाएगी। थैंक गॉड कि अपूर्वा को कुछ नहीं, लेकिन उसको तो हो गया ना। तो वो भी इतना टाइम उसने सफ़र किया, 3 4 5 साल लगे उससे इस सारे ट्रॉमा से बाहर निकलने में, और फिर से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करने में। शादी वादी कितना प्रॉब्लम्स होता है पता है यार, मैं आपको ऐसे बैठ के बता रही हूँ ईजी, पर जिसके साथ होता है उसको पता है कितना हार्ड और कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वीडियो को यही करते, thank you so much for watching my video. Subscribe my channel, hit the bell icon if you like my video, and be careful, be safe. If you want to share my channel with someone or friends, you can share. If you love me, you can share my channel. I really want this यार, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। क्या मेरी वीडियो में कोई कमी है तो आप मुझे बताएं, और जो लोग मेरी वीडियो दिल से देखते हैं वो चाहे तो मुझे बता सकते हैं वो कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और प्लीज़ अगर आपके पास कोई स्टोरी है और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी में अपनी आवाज़ में नरेट करूँ, तो मैं उसे डेफिनेटली करूँगी। एक बार चांस देखा था, देखिए तो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी और दिन अगर ज़िंदा रहे तो।